आप परमेश्वर से पैदा हुए हो, आप साधारण नहीं है। आप अलौकिक तरीके से पैदा हुए हो, आप साधारण नहीं हो। आपका पिता आसमानी खुदा है, जीवित परमेश्वर है, आप साधारण नहीं हो। परमेश्वर का बीज आपके अंदर है, परमेश्वर की आशीषें हमारे अंदर है। हमारा वो अब्बा पिता है, हम उसके आशीषों के वारिस हैं, तो हम साधारण कैसे हो सकते हैं? इसलिए अगर आपको लग रहा है मैं तो पक्का नहीं हो रहा हूं, मैं तो चंगा नहीं हो रहा हूं, मेरा तो ये नहीं हो रहा है, मेरा तो वो नहीं हो रहा है, मेरी सेवकाई में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आज बस इतना मान लो, मेरा पिता आसमान का खुदा है, मैं उससे पैदा हुआ हूं और मैं उसके जैसा हूं और मैं साधारण नहीं हूं। बस आप देखोगे क्या नजारा है फिर। पर जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा, शांति आपके जीवन में होगी जो सारे समझ से परे है। ऐसी शांति जो आपने कभी महसूस नहीं की, ऐसी शांति आपकी लाइफ में होगी। आप आनंद से जिएंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो मौजूद है वो आपको प्रचार सुनते सुनते टच करेगा, छुएगा। तो इसीलिए प्रचार के समय भी आपको आत्मिक माहौल में रहना है, ग्रहण करने वाला मन रखना है अपने अंदर, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो यहां का जो मुख्य मेहमान है वो है त्रिएक परमेश्वर। ठीक है, सबसे पहले आपको मेरी ओर ध्यान हटाना होगा, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं कि आप मेरी महिमा करें या मेरी ओर ध्यान दें। मैं लंबा जीना चाहता हूं, खुदा के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। तो जो कुछ भी यहां पर हो, ये मत सोच कहना कि पास्टर ने किया, सारी महिमा उसी के नाम को देना, खुदा ने किया, अपनी दया से किया। आज मैं उसके बारे में, जो एक सहायक है, जो एक मददगार है, आज मैं आपको उस मुख्य मेहमान से मिलाने जा रहा हूं, उसके साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूं आपकी। आप पिता के बारे में, वो त्रिएक परमेश्वर है, जिसमें आप पिता के बारे में जानते हैं कि जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, समुद्र, पक्षी पक्षी, जानवर, हर तारागण को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया। आप उस पिता के बारे में जानते हैं, यहोवा पिता के बारे में जानते हैं, जिसने लाल समुद्र 2 भाग किया मूसा के द्वारा, जिसने एलिया के द्वारा आग बरसाई, जिसने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किया, अब्राहम को आशीष किया, एक बार दुनिया का पानी के द्वारा नाश कर दिया। हम देखते हैं हम कितने समुद्र हम पार करके आए। सोचो, इसको कंट्रोल में किया खुदा ने एक जगह। वो थोड़ी सी चुटकी बजाए क्या हो सकता है? आपको पता कैसे सुनामी आ जाती है? ये खुदा का कंट्रोल है। तो आपको पता है यहोवा पिता ने ये किया है, परमेश्वर ने किया है, स्वर्गीय परमेश्वर ने पिता ने किया है। तो आप उसके बाद आप पुत्र के बारे में भी जानते होंगे कि यीशु मसीह, जब दुनिया में पाप बढ़ गया था, इंसान परमेश्वर से दूर हो गया था, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु को दुनिया पर भेजा, और कि वो पाप बलि दे। जो हमने पाप किए हैं, हमने गलती गुनाह किए, वो उसके लिए जान दे, और उसके बाद वो हमारे पापों का अपने ऊपर बोझ ले, और वो उसके लिए जान दे, और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठे। आप पता किस परमेश्वर के पास आए? कभी आपने सुना कोई गॉड मर के जिंदा हो गया? नहीं सुना होगा। आपने ये जरूर सुना होगा, ये इसका जन्मदिन है, ये इसका मरण दिन है, ये जन्मदिन मनाते हैं, ये मरण दिन मनाते हैं। आप उस परमेश्वर के पास आए हैं जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने मौत को हरा दिया, कब्र में रखा गया। सारी कब्रों में एक ही कब्र खाली है, वो यीशु मसीह की, क्योंकि वो कब्र में नहीं, वो जिंदा है, आपके बीच में है, आपके बीच मौजूद है। वो एक मूर्ति नहीं, वो एक जीवित परमेश्वर है जो जिंदा है। उसने मौत को हरा दिया और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। आप उसके बारे में, यीशु के बारे में जानते होंगे। पर उसके बाद आप बहुत कम जानते हैं पवित्र आत्मा के बारे में। पिता कहां है? वो स्वर्ग में है। पिता कहां है? स्वर्ग में। आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पैर रखने की जगह है, चौकी। तो पिता इतना बड़ा, इतना महान है, वो स्वर्ग में। पुत्र कहां है? पुत्र आया और उसने सारी मनुष्य जाति के लिए जान दी, कब्र में रखा गया, मारा गया, तीसरे दिनों मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन रहा, प्रचार किया, चेलों को बताया, इसे आगे प्रचार करो, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और कहां गया? पिता की दाहिनी ओर। यीशु कहां है? पिता की दाहिनी ओर, जो हमारे लिए विनती करता है,
जब शैतान कहता है ये पापी है, इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यीशु का लहू हमारे लिए हाबिल की लहू से उत्तम बातें बोलता है। और वो बोलता है मैं इसके लिए जान दे चुका हूं, ये क्षमा किया जा चुका है, इसके ऊपर पाप का दंड नहीं आएगा। यही तो ग्रेस है, यही तो कृपा है जो हमारे लिए बातें करता है पिता की दाहिनी ओर, हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, उसका लहू हमारे लिए बोलता है। एक दिन आएगा आसमान से, बादलों पर आएगा। एक दिन गधे पर आया था हम्बल होके, एक दिन जय जयकार के साथ घोड़ों पर आएगा। तो वो यीशु वहां है। अब चर्च में कौन है जिसके बारे में लोग अनजान है? चर्च में कौन है? यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, एक हेल्पर दूंगा। कौन सा हेल्पर? वो क्या करेगा? जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसा हेल्पर जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। कहते तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा को जानने के बिना आप अनाथ हो, उससे भरने के बिना आप नॉर्मल जीवन जी रहे, और खुदा ने आपको साधारण जीवन जीने के लिए नहीं चुना है। आपको ब्लेस होने के लिए, आशीषित होने के लिए, बड़ी से बड़ी टेस्टिमनी रिसीव करने के लिए चुना है यीशु नाम में। आज जब यहां पर आए हो तो साधारण होने से इनकार करना, आम बनने से इनकार करना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है एक व्यक्ति में तो उसे साधारण नहीं रहने देता, उसे आम व्यक्ति नहीं रहने देता, उसको बताता है तू है कौन, तू है कौन, तू है कौन। तो वो आपको बताएगा। उसने मुझे बताया तू कौन है अमृत। मैं तो 2010 में एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशा साफ करता था, लोगों को पानी ट्रे में सर्व करता था, इंडिया का 1500 कमाता था। शर्म आती थी, मेरे स्कूल के फ्रेंड मुझे पोछा लगाते ना देखे इस कपड़े की दुकान पे, लोगों को पानी देते हुए। बाहर शीशे साफ करता था, शोरूम के बाहर ऐसे शीशे साफ करके जल्दी जल्दी हो जाए, मेरा स्कूल का कोई फ्रेंड, कोई लड़का लड़की ना मुझे देख ले, जल्दी जल्दी साफ करके अंदर जाता था। एक शर्मिंदगी के नीचे था 2010 में। और 2017 में 7 ईयर बाद मेरा अपना कपड़ों का शोरूम था और मेरी सेवा शुरू हो चुकी थी। 17 में सेवा शुरू हुई, 17 में मेरा अपना बिजनेस शुरू हुआ, और जो कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था उसका अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू हुआ। और खुदा ने मुझे जो खुद अपने दुख लेके आया था, आज दूसरे के दुखों को दूर करने वाला बना दिया है। आप आम नहीं हो, आप साधारण नहीं हो। जो मेरे बारे में आप सुन रहे हो, ये ग्रेस आज आपके ऊपर आ रही है, याद रखना। ये खुदा ने बोला है, ये ग्रेस आप पर आ रही है, आप साधारण नहीं रहोगे। पहली बात आपको बिलीव करना है, मैं आगे तो ही बढ़ूंगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा के बारे में आप सुन रहे हो और वो आएगा, आप साधारण नहीं रहोगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब अब दिया गया, कहते हैं उस जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुझे वो हेल्पर दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, कभी ना तुझे छोड़ेगा, हमेशा साथ रहने वाला हेल्पर, पवित्र आत्मा। तो आज पवित्र आत्मा को लोग क्या समझते हैं? पवित्र आत्मा को लोगों को लगता है ये एक शक्ति है बस, जहां लोगों को लगता है ये एक ऊर्जा है, ये एक ताकत है। नो, ये एक शक्ति या एक ऊर्जा नहीं है, जहां पिता पुत्र के बाद एक शक्ति नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है, वास्तविक है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह है, एक दोस्त की तरह, एक हेल्पर की तरह, एक व्यक्ति, आप उसे महसूस कर सकते हैं, एक ऐसी शक्ति जो आपके साथ होती है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति जो आपका हेल्पर है। और अगर आप पवित्र आत्मा चर्च में दी है और अगर सेवकाइयां पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा नहीं पाएंगी, भेदों को नहीं जानेगी, तो कभी सेवकाइयों में काम नहीं होंगे, क्योंकि अब सेवा में चमक काम के लिए पवित्र आत्मा दिया है। अगर उससे अनजान रहोगे तो मसीह की सारी आशीषों से दूर रहोगे। तो अभी पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो शोकित होता है, उसका आप इनकार करते हो, वो दुखी होता है, उसकी इच्छाएं हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा तो आपकी लाइफ में एक बेस्ट हेल्पर के रूप में काम करता है। हालेलुया। वचन के लिए तैयार रहना है आपको। तो ये मेरी लाइफ में अगर सबसे बेस्ट मेरा हेल्पर है, वो है होली स्पिरिट, जो हमेशा मेरी मदद करता है। उसके बाद सेकंड जो करीबी है, पवित्र आत्मा मेरे सबसे करीबी है,
दूसरा जो मेरा बेस्ट हेल्पर है वो है मेरी वाइफ। तीसरा जो मेरा बेस्ट हेल्पर है वो है मेरे स्पिरिचुअल फादर। वैसे वो है आत्मिक रूप में मेरे, मैं करीब की बात कर रहा हूं जिसके साथ हम रहते हैं और एक बात को सिखाने के लिए बताता हूं। तीसरे मेरे पास खुदा ने दी हेल्पर्स, अपने मेरे स्पिरिचुअल फादर दिए। अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी मेरे स्पिरिचुअल फादर है और परमेश्वर का थैंक्स करो इस बात के लिए। और एक अगुवाई, एक हेल्पर मुझे दी है, पवित्र आत्मा हेल्पर, 5 बेस्ट हेल्पर। मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे हेल्पर, और उसके बाद मुझे 500 चर्च की टीम दी है जिसमें 200 बंदा चर्च में फुल टाइम काम करता है, जिसमें सेवा करता है, उसमें अलग अलग कार्य में वो मौजूद है। वॉलंटियर्स जो सारे हेल्पर है, वर्शिप टीम, मीडिया टीम, कॉल सेंटर टीम, ये सभी हेल्पर्स है। और आपकी लाइफ में बताना चाहता हूं, जब एक हेल्पर आ गया, पवित्र आत्मा, बेस्ट हेल्पर, सभी हेल्पर्स आपके साथ जुड़ जाएंगे। वो आपके लिए बहुत सारे हेल्पर्स देगा, मददगार देगा। हालेलुया, बेस्ट हेल्पर्स। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आज दुनिया में जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा के बारे में, बाइबल में कौन कौन से हेल्पर दिए? बाइबल में प्रभु का आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैंने उसके लिए एक हेल्पर दिया, सहायक दिया। और परमेश्वर ने हवा को बनाया, औरत को बनाया कि बंदा अकेला ना रहे, उसका एक मददगार दूं, हेल्पर दूं, उसको दिया। आज आपकी वाइफ आपका हेल्पर होता है, काम करने वाले आपके हेल्पर हो, बॉस जॉब में, बिजनेस में आपके हेल्पर्स होते हैं, रिश्तेदार आपके हेल्पर होते हैं, दोस्त आपके हेल्पर होते हैं। पर ये हेल्पर कभी ना कभी आपकी निर्बलताओं में आपका साथ छोड़ देते हैं। पता है ना, कई बार वाइफ भी दुख देती है, वाइफ भी नाराज हो जाती है, गुस्सा कर लेती है। काम करते हो, नीचे बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, वो भी किसी वक्त इनकार कर देते हैं। कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करने से मना करता है, दोस्त पीछे हट जाते हैं दुख के समय, आपकी निर्बलता के समय। और बाइबल भी कहती है, एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है। कभी मां भी भूल जाती है ना, ज्यादा ही रोता रहे फिर देती है एक चपेड़, तू तो चुप ही नहीं कर रहा है, तंग कर दिया तूने, चाहे जितना मर्जी प्यार करती, कई बार तो उससे भूल जाती है, नजरअंदाज कर देती। छोटा बच्चा गिर जाता है जब बहुत कुछ हो जाता है, भूखा रह जाता है जब बहुत कुछ हो जाता है, कहता है वो भूल सकती है, पर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये ऐसा हेल्पर है, कोई भी आपको दुख दे, आप उसके पास जाओगे और वो आपकी मदद करेगा। क्या आप उस हेल्पर को आज चाहते हैं अपनी लाइफ में? उस पवित्र आत्मा को चाहते हैं कि जब सब आपकी कोई मदद ना करे तो पवित्र आत्मा आपका वो हेल्पर होगा। वो क्या करता है, क्या होता है जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, हम इसके बारे में इन 2 दिनों में जानेंगे। हालेलुया। तो अगर आप तैयार हैं आज के वचन के लिए, तो हम खोलेंगे परमेश्वर के वचन को। सबसे पहले उसका लूका हम पढ़ेंगे, लूका 8:13, लूका 8:13। चट्टान पर के वह हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वह थोड़ी ही देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। वचन सुनने से पहले ये वचन आपके हृदय में रखना है आपको। कहते हैं चट्टान पर के वह है जो वचन सुनते हैं तो तुरंत वचन को आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। सुनने के वक्त तो तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, पर उस पर चल नहीं पाते उस वचन पर। परंतु जब जड़ ना पकड़ने से वह थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, थोड़ी देर तक उस चीज को रखते हैं, थोड़ी देर तक आप प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं। परंतु जड़ ना रखने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। अगर आप ये सुनेंगे तो कई वक्त आप थोड़ा ही दिन उसमें चल पाते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता केवल आज की मीटिंग में आप करें और उसके बाद फिर प्रतिदिन का जीवन जो आप जीते हैं, ये देना नहीं चाहता खुदा। वो एक दिन आपको हिलाए जा भरे, एक दिन खुशी आनंद दे अपनी हजूरी में, नो, वो आपको सदा की आनंद, सदा का साथ, सदा की सहभागिता वो आपको देना चाहता है। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास थोड़ी ही देर तक वो रहते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के बारे में जितना अधिक आप जानेंगे उतना अधिक पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करेगा। हालेलुया।
तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति आप जान चुके हैं, त्रिएक वो परमेश्वर है वो, उसके काम अलग अलग है। पिता ने अपना काम किया, दुनिया को बनाया, पाप आ गया तो पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बन के आया। उसके बाद पाप को खत्म करके हमें एक ऐसा सहायक दिया। मान लो अगर आप यीशु को ढूंढे, आपको चंगाई लेने के लिए बहुत गलियों में जाना होगा, आज यीशु कहाँ आया? ओ 12 साल वाली रोगी औरत ने सुना यीशु यहाँ आया है, ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पर पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो जहां भी आप है, उसने ऐसा सहायक दे दिया कि हर वक्त वो आपके साथ रहे। आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में आओ, आप ऑनलाइन मीटिंग देखें, फोन पे प्रार्थना करें, हर जगह वो पवित्र आत्मा काम करेगा तुरंत, एक सेकंड में। ऐसा सहायक उसने दिया। हालेलुया। तो क्या होगा आपकी लाइफ में जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है? हालेलुया। इसका एक ही लक्ष्य है, जब आप उसके बारे में सुने तो आपके अंदर चाहत पैदा हो जाए कि मुझे बस ये चाहिए। केवल एक दिन वाला नहीं, क्योंकि जिसके बारे में बता रहा हूं, जो मुख्य मेहमान है, वो आपके घर में, आपके जीवन में आपके साथ जाना चाहता है और साथ रहना चाहता है। केवल कुछ समय के लिए नहीं, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए नहीं, वो सालों में। आपको पता है जितना ज्यादा पवित्र आत्मा को आप अपने साथ रखते हैं, उतना ज्यादा आप आशीषित होते हैं। पर प्रॉब्लम ये, आज विश्वासी केवल संडे तक पवित्र आत्मा से भरा है, सोमवार काम पे जाता है, खो देता है, फिर अलग ऐसा जीवन जीता है कि वो दूर कर देता अपने जीवन से। आप 1 महीना पवित्र आत्मा को साथ रख लो, आप देखेंगे। 2 महीने रखो, रिलेशनशिप में रहो, आप देखेंगे लाइफ में काम। 1 साल रखो, आपकी जिंदगी आप जिएंगे नहीं, एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे यीशु के समृद्धि नाम। ओके, नंबर 1, जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आएगा, जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, क्या होगा? नंबर 1 जो आपकी लाइफ में होगा काम, आपकी लाइफ में आसान हो जाएगा सब कुछ जो आपको मुश्किल लगता है यीशु मसीह के नाम में। अगर बजाना है तो बिल्कुल के बजा लो, क्योंकि मेरे लिए नहीं बजा रहे हो। बजाने का मतलब, तारीफ करने का मतलब, हम खुश हैं इस बात के कि तू मेरे लिए सब कुछ आसान करने जा रहा है खुदा। तारीफ का मतलब हम परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा सब कुछ जो आपको मुश्किल लगता है। आपको अपना टेस्ट क्लियर करना मुश्किल लग रहा है, आपको अपना पक्के होना मुश्किल लग रहा है, आपको अपना केस से बाहर आना मुश्किल लग रहा है, आपको उस डिवोर्स से मसले से बाहर आना मुश्किल, उस डिवोर्स के मसले से को उस केस में आपको लग रहा है फेवर लेना मुश्किल लग रहा है, आपको बिजनेस करना मुश्किल लग रहा है, आपको अपना घर लेना मुश्किल लग रहा है, आपको अपना पैसा कमाना मुश्किल लग रहा है, आपको अपना मैरिज होना मुश्किल लग रहा है, आपको कोई भी अपनी लाइफ में चंगाई लेना मुश्किल लग रहा है, छुटकारा लेना मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है मैं इस चीज से आजाद नहीं हो रहा हूं, इस चीज से आजाद नहीं हो रहा हूं, आपको चर्च चलाना मुश्किल लग रहा है, प्रचार करना मुश्किल लगता है, स्टेज पे खड़े होना मुश्किल लगता है, गाना मुश्किल लगता है, डर आपके अंदर है, आपको मुश्किल लगता है सब कुछ। चर्च में कई बात मैं आपको बोलूं, पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं फिर वैसा ही वैसा हूं। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में ना हो, मैं खाली हूं, कुछ भी नहीं परमेश्वर के बिना। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है, चर्च में होता है, तो वो सब कुछ कब्जा कर लेता है और आसान कर देता आपके लिए सब कुछ। तो आसान हो जाएगा आपके लिए सब कुछ जब पवित्र आत्मा से आप भरोगे, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। कुछ क्या आपको मुश्किल लग रहा है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। दूसरी बात, शांति आपके जीवन में होगी। आज लोगों के पास पैसा है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, वाइफ है, पर शांति नहीं, क्योंकि वाइफ से बनती नहीं, बच्चे कहना नहीं मानते, बाप बच्चे से को टाइम नहीं दे पा रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि आज सब कुछ है पर लाइफ में पीस नहीं, शांति नहीं। बड़े से बड़े कई बार अमीर लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं, ओ जी हम इतना काम है जी, शांति बिल्कुल नहीं है, क्या करें शांत रहने के लिए, क्या कोई ध्यान लगाएं, क्या करें जी? मैंने कहा ध्यान नहीं, शांति के राजकुमार यीशु को ले जाओ अपने जीवन में यहां से, तो मसीह की शांति तुझ में राज्य करेगी। ऐसी शांति जो सारी समझ से परे, समझ से परे। वो शांति की नहीं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आपने कुछ सुन लिया, शांति मिल गई, एक पैग लगा लिया, थोड़ी सी शांति मिल गई, प्रॉब्लम वही की वही खड़ी है, एक थोड़ा सा गंदा मंदा देख लिया, शांति खुशी मिल गई, थोड़ी सी सिनेमा में जाके 3 घंटे की फिल्म देख ली, थोड़ी सी शांति मिल गई, खुशी मिल गई, पर बाद में प्रॉब्लम बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया, चिंता बढ़ गई, घर के बहुत
थे वो ऊपर आगे प्रेशर लेके, समय वेस्ट हुआ। तो आपकी लाइफ में शांति आपकी लाइफ में पूरी होगी, क्योंकि वो शांति जब पवित्र आत्मा आपके जिन में होता है, सेवकाई में इतना आनंद होगा। चेले कहते प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी मत बस में। प्रभु कहता है इससे नंदित ना हो, इससे नंदित हो, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया, स्वर्ग में लिखे गए। आनंद था, लिखे हुए 70 आज सब आनंद करते हुए लौट गए। वो आनंद उनके ऊपर था, ग्रेस उनके ऊपर थी। तो आप शांति को महसूस करें। तो कितने लोग आज एक शांति को महसूस कर रहे हैं जो कभी नहीं की? कोई हाथ उठा सकते हैं? कितने आज शांति महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, शर्माए नहीं। मैं देख रहा हूँ न्यूजीलैंड के लोग शर्माते हैं जहां, कैसे हैं? ओके, तो शांति फील कर रहे हैं आप। तो ये शांति केवल यही नहीं, आपके प्रतिदिन के जीवन में होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा। केवल चर्च वाली नहीं, संडे वाली नहीं, हमेशा वो आपके साथ वो शांति रहेगी। मैं आपको बताऊं, ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था, मैंने देखा क्या हुआ कि लोग जो केवल चर्च में आके जिन शांति मिलती थी, कि थोड़ा सा घर में जीरो प्रेयर थी, उनकी कोई प्रेयर नहीं थी, चर्च में आके बस प्रेयर करते थे, आराधना अटेंड करते थे, प्रचार सुनते थे, आत्मिक की थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाती थी, फोन की तरह आत्मा चार्ज हो जाती थी, थोड़ा बल मिल जाता था पाप पर फतेह पाने के लिए, थोड़ा सा अगर प्रतिदिन के जीवन में जीने के लिए। पर जब लॉकडाउन हुआ, जो चर्च में भी इकट्ठे होना बंद हो गया, उनको चर्च में जो थोड़ी बहुत हफ्ता की चार्जिंग मिल जाती, वो भी खत्म हो गई। उनका हाल देखने वाला था। पाप में चले गए, नशों में चले गए, व्यभिचार में चले गए, स्टेटस चेक करने वाले थे उनके लॉकडाउन में, जूत के, लड़कियों के, लड़कों के, क्योंकि जो चर्च में शांति मिलती थी आत्मिक माहौल में, वो भी उन्हें ना मिली। इसीलिए चर्च की शांति पर ही समय पर निर्भर ना रहो, उस शांति के राजकुमार को सदा के लिए अपने साथ रख लो, उसके साथ एक रिश्ता बनाओ। हालेलुया। तो अगली बात, डर चिंता आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा। डर, आज लोग डर के नीचे जीते हैं, कोई ना कोई डर है। देखो वो किस चीज का डर है आपके अंदर। बाइक चलाने से डर, गाड़ी चलाने से डर, ऊंचाई से डर, अंधेरे से डर, दुष्ट आत्मा से डर, लगता है कोई काला साया मेरे पीछे घूम रहा है, लगता है ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, मेरा ये लॉस ना हो जाए, मेरी ये जॉब से मैं निकाल ना दे जाऊं। कौन सा डर आपके अंदर है? मेरा रिश्ता टूट ना जाए, मेरा डिवोर्स ना हो जाए, मैं इस पाप में पकड़ा ना जाऊं। कौन से डर के नीचे आप जी रहे हो? तो चिंता के नीचे जी रहे हो, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी वो नहीं हो रहा, मेरे बच्चे की मैरिज कब होगी, मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा। चिंता, काम की चिंता, पैसे की चिंता, कर्जे की चिंता, मेरे पास ये नहीं, वो चिंता। तो चिंता और डर आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा। हालेलुया। अगली बात, शारीरिक बातों पर मन नहीं लगेगा, जिस पर मन लगाने से आपका नाश होता है। बाइबल के शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब आप पवित्र आत्मा पर मन लगाओगे, आत्मिक बातों पर मन लगाओगे, जीवन और शांति होगा। शरीर पर मन लगाने, जब शरीर के काम करते हैं, जो मर्जी देखी जा रहे हो, जो मर्जी देखी जा रहे हो, जो मर्जी सुनी जा रहे हो, जो मर्जी करी जा रहे हो, किसी को जो मर्जी बोली जा रहे हो, किसी का दिल दुखाते जा रहे हो, कुछ भी करते जा रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में जब ऐसा आप जीते, तो आप शरीर पर मन लगाते हैं, खाते जा रहे हो, कोई फास्टिंग नहीं, कोई प्रेयर नहीं, सोते जा रहे हो, सुस्ती खिलाते जा रहे हो। ये क्या है? शरीर की बातों पर मन, जो आपका नाश करती है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बंधन आपकी लाइफ में खड़े हो जाते हैं शरीर की बातों पर। तो क्या होगा जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे? शारीरिक अभिलाषा जो आपको तंग करती है वो खत्म हो जाएगी। शरीर पर मन लगाने से आप आजाद हो जाओगे, वो शारीरिक अभिलाषा खत्म हो जाएगी जब पवित्र आत्मा से आप भरोगे। अगली बात, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। किस बंधन के नीचे हो आप? कौन सा बंधन आपकी लाइफ में? गरीबी का बंधन? कौन सा श्राप आपकी लाइफ में? पाप का बंधन आपकी लाइफ में? असफलता का बंधन है, असफल हो रहे हैं आप, बहुत काम करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, जुक्तियां जिलाते हो, आप सफल नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ में, टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, पास नहीं हो पा रहे। असफलता का श्राप आपके ऊपर बंधन है। आपको लग रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैंने देखा लोग आईलेट्स करते जा रहे, पैड नहीं आ रहे, ये करते जा रहे, पास नहीं हो रहे। जब प्रेयर हुई, बंधन टूटा, अगले दिन किया, नंबर 1 पर खुदा ने उन्हें खड़ा किया। हालेलुया। ऐसा रिजल्ट दिया, ऐसा, क्योंकि वो बंधन था, उसको लग रहा था मैं नहीं कर पा रहा हूं। हमेशा टेस्ट के टाइम, एग्जाम के टाइम बच्चों ने बीमार हो जाना, क्यों? क्योंकि वो बंधन था शैतान की ओर से कि ये पढ़ लिख के कुछ बन ना पाए, जो खुदा की योजना है, बंधन थी। प्रेयर हुई, बंधन टूटे, सफल हुए। हालेलुया। टीचर हैरान, ये बच्चा कैसे पढ़ने लगा अभी,
हालेलुया। तो इसलिए जो बंधन आपकी लाइफ में, जब पवित्र आत्मा से आप भरोगे, वो बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो अगला पॉइंट, आप पूर्ण तौर से चंगे हो जाएंगे अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है। लेकिन जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वह तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जिलाएगा। तुम पूर्ण चंगाई को प्राप्त करोगे अपनी लाइफ में। आप हम्बल बन जाओगे। अगला पॉइंट, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप एक नम्र व्यक्ति बन जाओगे। कई लोगों को मसीह में बहुत टॉपिक होता है, पास प्रेयर करना मुझे गुस्सा बहुत आता है, पास प्रेयर बहुत करना मुझे गुस्सा बहुत आता है, वाइफ पर, बच्चों पर, हस्बैंड पर प्रेयर करना गुस्सा बहुत आता है। तो क्या होगा जब पवित्र आत्मा से आप भरेंगे, आप हम्बल नम्र इंसान बन जाएंगे। आपकी पत्नी आपको कुछ भी बोले आप सह लेंगे, आपका पिताजी आपको कुछ भी बोले आप सह लेंगे, आपका बॉस आपको कुछ भी बोले आप बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, अपनी वड्याई नहीं आता। आपके अंदर इतनी हम्बलनेस आ जाती है, इतनी सहनशीलता आ जाती है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई बोल रहा है फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पर जब शरीर में होते हैं, कोई छोटी सी बात भी बोले आपके लिए इतनी बड़ी बन जाती है, और घर में छितर पनीर की रोटी शुरू हो जाती, लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप उसमें जीते हैं शारीरिकता में, तो आप हम्बल हो जाओगे, गुस्सा आपके अंदर नहीं होगा। उल्टा क्या होगा, आत्मिक गुस्सा आपके अंदर आएगा। आत्मिक गुस्सा प्रभु के लिए कुछ करने का, सेवा करने का, रूहों को बचाने का, पाप को ना देखने का, पाप के खिलाफ गुस्सा आएगा। शारीरिक व्यक्ति को देखोगे गुस्सा आएगा, उसके ऊपर जो शैतान है, दुष्ट आत्मा पर गुस्सा आएगा कि ये कैसे परेशान कर रही है प्रभु के लोगों को। आप फायर करेंगे, अधिकार की प्रार्थना नहीं करेंगे, आप आत्मिक गुस्से से भर जाएंगे। हालेलुया। आप अगली बात, जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, तो अगर आप ये चाहते हैं एक ही चीज पीछे का, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। आप उससे भरना चाहेंगे। हालेलुया। आप क्षमा कर पाएंगे दूसरों को। कई बार आपके अंदर चोटें लगी होती, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे लूट लिया, इसने मेरे पैसे लूट लिए, इसने मेरे साथ ये किया, फ्रॉड किया, ऐसा किया, वो किया, इसने मेरे साथ मेरे पीठ के पीछे ये चुगली की, वो चुगली की, मैं इसे माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं माफ करूंगा। जब आप किसी को माफ नहीं करते, आपके बंधन बन जाते हैं। कई बीमारियां इसलिए नहीं जाती क्योंकि आप दूसरों को माफ नहीं करते, क्योंकि यीशु ने कहा दया करो तो तुम पर दया की जाएगी। तुम दूसरों के पापों को क्षमा करो तो तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। रोज रट्टे वाली प्रेयर करते रहते हो, हे प्रभु, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी, पृथ्वी पर पूरी हो, हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया है, हमारे अपराधों को माफ कर। अरे किसको माफ किया तूने? रट्टे वाली रोज प्रेयर करते हो, कितनों को माफ किया? किसी के लिए कड़वाहट लेके बैठे हो, माफ नहीं किया उसे, तूने माफ हो ही नहीं रहा, माफ क्षमा दे नहीं हो रही। अगर आप किसी के प्रति कड़वाहट लेके बैठे होते, शैतान जानबूझ के आपको चोट दबाता है लोगों के, कि आपके अंदर कड़वाहट आए, और कड़वाहट वाला व्यक्ति कभी आत्मा से नहीं भर सकता, कभी सेवा नहीं कर सकता, कभी मसा नहीं पा सकता। जो जलन रखता है, इस पास्टर के पास ये है, इसके पास ये क्यों है, ये ऐसा है, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, ये बढ़ रहा है, ये यूट्यूब पर मेरा चैनल क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये ऐसा हो रहा है, जलन रख रहे हैं। और कड़वाहट आपके अंदर किसी के अंदर है और वो खत्म ना होए, तो आप कभी आशीष नहीं कर हो पाएंगे, क्षमा कर पाएंगे। जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आप कहते हैं प्रभु उसने जो भी मेरे साथ किया मैं उसे माफ करता हूं दिल से। आज के बाद कोई कड़वाहट नहीं है। एक दिन एक पास्टर थे, उन्होंने अपने छत पर ऐसे कोई कागजों को ऐसे आग लगाई, कूड़े को, अचानक से हवा आई, वो कूड़ा पड़ोसी के घर में गिर गया। और क्या वो पड़ोसी आया पास्टर से, कहता है ये क्या किया तूने, जानबूझ के, तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? आपस में बहस हुई और उनका आपस में बोलबाला बंद हो गया। पास्टर अभी देख रहा है कि 1 महीने से उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, वो चर्च में खड़ा है, महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी वो पास से निकलता है पड़ोसी इधर से आया, इधर से आया, पता है सामने नहीं देखना, ऐसे निकल जाता, पता है आंखों में आंखें नहीं डालनी, क्योंकि पड़ोसी से बात नहीं चलती। इस तरह जब पति पत्नी में शैतान लड़ाई कराता है कि आपस में बात ना करे, हफ्ता कैसे प्रार्थना कर लोगे? लेकिन जब तू वेदी के सामने आए, पहले अपने भाई को क्षमा कर, उसे मेल मिलाप कर, तब वेदी के सामने, तब प्रार्थना में घुटने टेक। कैसे जाओगे? और शैतान आपके साथ गेम खेल जाता है, आप शैतान की जुक्तियों से अनजान रहते हो, आपको नहीं पता चलता क्या हो गया। तो इसलिए जब आप क्षमा नहीं करते, वो ऐसे निकल रहा था, कोई कड़वाहट थी, क्षमा नहीं कर पा रहे थे, आपस में मेल मिलाप नहीं था, महसूस नहीं हो रहा था, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं आ रहा है, आराधना में महसूस नहीं हो रहा है,
चर्च में जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन उन्हें महसूस हुआ, नहीं यार, मुझे ये बंदे से मिल मिलाप करने, क्योंकि रोज प्रतिदिन सामने आना। एक दिन उनके सामने से वो भाई निकला है, इसने हिम्मत करके कहा, भाई हेलो जी, कैसे हो जी? ओ जी, उस समय जो हो गया, मैं हमेशा आपको देखता हूँ, चलो सॉरी, हम छोड़ते हैं, वह पड़ोसी एक दूसरे के काम आएंगे। वो भी कहता यार मेरा भी मन करता था, पर मैं हिम्मत ही नहीं करता था बुलाने की। तो आज हेलो हाय हुई, उसके बाद इतनी शांति आई, जैसे बोझ निकल गया, सामर्थ बहनी शुरू हुई, मसा बहना शुरू हुआ, प्रचार बहना शुरू हुआ। ऐसे आपकी लाइफ में रुका रहता है जब आप किसी को माफ नहीं कर पाते, पर जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, आप कहते हैं उसने मेरे साथ जो भी मर्जी किया, मैं उसे माफ करता हूं, मैं उसे क्षमा करता हूं, दिल से क्षमा करता हूं, ऊपर वाला नहीं। दूसरा, आप हम्बल होते हैं, आप सॉरी मांगते हैं। कई बार आपको पता है मेरी गलती है, हस्बैंड के वाइफ के बीच में आपको पता है मेरी गलती है, माँ बच्चे और माता पिता के बीच में आपको पता होता है बच्चों की गलती है, माता पिता को पता है मैंने ये बच्चों के साथ गलत किया, पर आप माफी नहीं मांग पाते। सॉरी बोलने की आप में ताकत नहीं है। आपको लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा, ये सिर चढ़ जाएगा मेरे। डोंट वेरी, अगर आपने प्रभु को आगे के सॉरी मांगी है, वहां पर सिर पर नहीं चढ़ेगा, खुदा तुझे ऊंचाई करेगा। क्योंकि नंबर लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो ऊंचे होंगे, छोटा नहीं हो जाएगा तू। खुदा की निगाह में, इंसान की निगाह में छोटा हो जाएगा, पर खुदा की निगाह में इतना बड़ा होगा, वो इंसान भी तेरी रिस्पेक्ट करने लगेगा। समझ पा रहे हैं? आपके अंदर आप क्षमा कर पाएंगे, आप सॉरी बोल पाएंगे। कई वक्त आपके अंदर पश्चाताप नहीं आता, तो आप पश्चाताप परमेश्वर के सामने भी कर पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं। रेल वाला पश्चाताप, आपको अपनी गलतियां दिखती नहीं। एक दिन मैंने कहा, नए प्रभु में था, थोड़ा सा मैंने देखा कि होली स्पिरिट की प्रेजेंस मेरे साथ कम हो गई है, अभिषेक कम हो चुका है, भरपूरी कम हो चुकी है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है ज्यादा, कुछ अलौकिकता खत्म हो चुकी है, सब कुछ अपने बल से चल रहा है। तो एक दिन मैंने कहा, प्रभु मुझे थोड़ा सा भी अगर हुए तो मैं लिखे, सुख के दिन सुख मना, दुख के दिन सोच। तो मैं सोचता क्या हुआ, तो मैंने कहा, हे प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मेरी गलतियों को मुझ पे जाहिर कर। अगर मैं तुझसे दूर हूं, मुझे अपने पवित्र स्थान में खींच और मुझ पर जाहिर कर। कई बार आपकी गलतियां, आपको पता नहीं आप कितनी गलतियां करते हो, आप कैसे हो, आपको दिखेंगी नहीं, आपको दिखेंगे नहीं जब तक आप पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं। जिस दिन पहला एनकाउंटर हो गया, आप इतना रोओगे, आपकी सारी पिक्चर सामने आ जाएगी, तूने क्या किया, तुम कैसा चल रहे हो, तुम कैसा। तुम ये भी माफी मांगे, ओ प्रभु सॉरी, आज सुबह बिना प्रार्थना के आ गया, ओ प्रभु रात को बिना प्रार्थना किए सो गया, कल बाइबल नहीं पढ़ी, प्रभु माफ कर। प्रभु, आप इतनी छोटी छोटी गलतियों के लिए पश्चाताप करोगे, छोटी नहीं, ये बड़ी होती है। आपके अंदर पूरी आपकी स्कैन, जब तक आप पवित्र स्थान में नहीं जाएंगे, आपकी गलतियां नहीं दिखती। जब आप होली स्पिरिट से भरते, आप पवित्र स्थान में जाते हैं। प्रार्थना की 3 स्थान, एक बाहरी हिस्सा जिसमें आप बहुत संघर्ष करते हो, प्रार्थना में वासी आ रही है, सुस्ती आ रही है, वैसे ही भजन गाते जा रहे हो, वही रट्टे वाली प्रार्थना, रोज के शब्द, रोज के वही वचन बोलते जा रहे हो, कुछ भी आत्मा के द्वारा प्रार्थना नहीं है, शरीर के द्वारा जाद हुई एक रट्टा प्रार्थना है और कुछ भी नहीं है। शरीर के साथ लड़ाई हो रही है, कुछ आत्मिक नहीं। तो उसके बाद एक पल आता है पवित्र स्थान, जब आप 1 घंटा बैठे रहते, शरीर टूट जाता है, फिर खत्म हो जाता है आराधना कर करके, फिर आता है पवित्र स्थान, आप वहां पर शांत हो जाता है, वहां पर आत्मिक काम शुरू होते हैं, प्रभु बोलना शुरू होता है, एक पीस, एक शांति आरंभ होती है और आत्मा के द्वारा प्रार्थना होनी शुरू होती है। फिर आता महापवित्र स्थान, जिसमें आप चुप हो जाते हैं, केवल वो बोलता है और आपसे बातें करना शुरू कर देता है कि ये कर बेटा, ऐसा कर, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरा अनुग्रह तुझ पे बहुतायत से है, मैं तेरे जीवन में ये करूंगा। वो उसकी आवाज शुरू हो जाती है, महापवित्र स्थान। तो आज लोग बाहरी हिस्से में लड़ लड़ के प्रार्थना में थक जाते हैं, पवित्र स्थान में पहुंचते नहीं। जब होली उस प्लेस में पहुंचेंगे, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, तो आपकी गलतियां नजर आएंगी। मैं यहां गलत हूं, मैं यहां गलत हूं। आज लोग गलती के नीचे हैं पर बाहर नहीं आना चाहते। आज लोग अपनी वाइफ के अलावा किसी के साथ रिलेशनशिप में, पर वो उससे बाहर नहीं आना चाहते। आज लोग अपना गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो उससे बाहर नहीं आना चाहते। आज लोग लालच कर रहे हैं, वो बाहर नहीं आना चाहते। आज लोग गंदी मूवीज देख रहे हैं, बाहर नहीं आना चाहते। कोई नशा है लाइफ में, बाहर नहीं आना चाहते। किसी के साथ फोन पे बातें हो रही है, उसको ब्लॉक नहीं करना चाहते, उससे बाहर नहीं आना चाहते। आज लोग खुद
बाहर नहीं आना चाहते। और जब तक आप नहीं कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे आजाद कर, वो आपको आजाद नहीं करेगा। जब तक आप नहीं कहेंगे प्रभु मुझे छुटकारा दे, वो आपको छुटकारा नहीं देगा। तो इसीलिए आपको इस चीज को याद रखना है। तो आप पवित्र स्थान में जाते हैं, जब पवित्र आत्मा से भरते हैं, आपकी गलतियां सामने आती हैं। और प्रभु ने मुझे कहा, अमृत तेरी हम्बलनेस कम हो रही है, जिसके साथ तू बढ़ रहा है। तेरी हम्बलनेस के कारण मैं तुझे बढ़ा रहा हूं। तेरी वो कम हो रही, खत्म नहीं होगा, कम हो रही। मैंने कहा ओ, तुरंत मैंने नम्रता में जीवन जीना फिर से शुरू किया, और फिर से वो अभिषेक, वो कार्य मेरे जीवन में आरंभ हुए। तो आपको नहीं पता क्या कम हो गया है, कहां कुछ क्या हो रहा है, बात कहां अटकी हुई है, प्रॉब्लम कहां है, क्यों नहीं हो रहा मेरी लाइफ में कुछ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कंप्लेंट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, कभी उत्तर नहीं मिलेगा। पर जब पवित्र आत्मा से भरोगे, सारा कुछ खोल के रख देगा वो। फिर बस रो के पश्चाताप करना। और लिखा, जो अपनी गलती को मान लेता है उस पर दया होती है, जो छुपा के रखता है उस पर दंड रहता है। छुपा के मत रखो, आज तो गलतियों को मान लो। यहां पर यीशु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, अगर तेरा भाई अपराध करे 7 के 70 गुना उसे माफ करना। अगर वो पछताए, तो जो खुद कह रहा है 7 के 70 गुना माफ करना, वो खुद कितना माफ करने वाला परमेश्वर होगा, सोच के देखो। कहता है अगर वो पछताए, मतलब जब भी तुम पछताओगे गलती से, वो माफ करेगा। पश्चाताप रियल होना चाहिए, ऊपर से नहीं होना चाहिए। प्रभु मुझे माफ कर, माफ कर, मैंने ये गंदी मूवी देख ली, मुझे माफ कर, माफ कर। पता है अगले दिन फिर देखने वाला है, पता दिल को फिर देखने वाला है। ऊपर से प्रभु माफ कर, माफ कर, माफ कर। जब रियल माफी आएगी, छुटकारा भी आएगा। अगले दिन तुम देख ही ना पाएगे वो गंदा यीशु के नाम। जब रियल पश्चाताप होता है, छुटकारा होता है। आप कहते प्रभु मुझे माफ कर और मुझे इस बंधन से छुटकारा दे, दोबारा इसमें मैं ना जा पाऊं, मुझ पे कृपा कर। ये मत कहे आज तो बात नहीं करूंगा प्रभु, और यही बोलते रहते। जैसे पति बोलता है वाइफ को, आज के बाद नशा नहीं करूंगा, फिर कर रहा होता है। आज के बाद नहीं करूंगा, फिर कर रहा होता है। तुम ऐसे करते हो क्योंकि तुम अपने बल और ताकत पर भरोसा करते हो। ये कहे प्रभु कृपया, मैं मानता हूं मैं गलत हूं, मुझसे गलती हुई, मैं मन फिराता हूं, प्लीज मुझे माफ कर और मुझे छुटकारा दे, दोबारा इस पाप के बंधन में ना जाऊं। तू कृपा करे, तू चाहे तो मैं आजाद हो सकता हूं। प्रभु मुझे आजाद कर, और प्रभु फिर आपको आजाद करेगा। ऐसा दोबारा वो बंधन काम ना कर पाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करो। आज जितनी बातों को आपने प्राप्त कर ली है, अगर आपको ये बातों में चाहिए, छुटकारा चाहिए, क्षमा चाहिए, माफी करने वाला हृदय चाहिए, पश्चाताप करने वाला हृदय चाहिए, याद रखो प्रभु कहता है ये लोग कई बार छोड़ना नहीं चाहते उन चीजों को। आज आपको कहना है प्रभु मैं छूटना चाहता हूं, मुझे आजाद कर परमेश्वर, मैं बदलना चाहता हूं, मैं तेरा पवित्र आत्मा चाहता हूं। अरे ये तो मैंने कुछ पॉइंट बताए, मतलब 10-15 बता दिए होंगे, ऐसी और 30-40 बातें होंगी जो मैं लगातार आपको बता सकता हूं। सोचो पवित्र आत्मा अगर आप पे आए तो क्या कुछ ना होगा। बहुत कुछ होगा जो अभी आप अपनी लाइफ में देखोगे, पर आपको साथ देना होगा। कुछ नहीं होगा अगर आप